मैकेनिकल वर्कर के नाते प्रमुख अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग अभियंत्रिकी हरियाणा से मिले, जिसमें हम HKRN पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन्होंने पिछले 5 साल 7 साल या 10 साल से वे हरियाणा में काम किया है। उनका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए हम प्रमुख अभियंता से मिले। प्रमुख अभियंता ने एक आश्वासन दिलाया था कि पोर्टल खुला है, परंतु JEHO ने लिखने के बावजूद भी कार्यकारी अभियंता आज तक भी उसको नहीं चला रहे। क्या कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं किया। जब हरियाणा सरकार की हिदायत के अनुसार जब वो कर्मचारी ठेकेदार पे थे तो उन्हीं कर्मचारियों को पोर्टल पर चलाया गया है, परंतु अपने चहेतों के कई आदमी ऐसे जो जूनियर थे उनका भी एक्सपीरियंस फालतू चढ़ा दिया गया, उनको तो वेतनमान फालतू मिल रहा है। ऐसे ही टर्म कंडीशन पर हमारे कर्मचारी कुछ काम कर रहे थे। उन टर्म कंडीशन के कर्मचारियों को हमने पोर्टल पे चढ़ाने के लिए आश्वासन किया था, परंतु वह भी हरियाणा सरकार ने एक फाइल मंजूर होकर के आ गई है, उन कर्मचारियों को पोर्टल से बाहर कर दिया गया है। और हमने एक मांग रखी थी कि पोर्टल पे जो कर्मचारी लगे हैं उनको तो वेतनमान ज्यादा मिला है, परंतु टर्म क्वालिटी 2006 से कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका 18 साल का एक्सपीरियंस है। उन कर्मचारियों का जब पोर्टल पे चढ़ाते हैं तो 2006 से उनका एक्सपीरियंस जोड़ करके ही साथ दिया गया, परंतु वह 2006 से नहीं जोड़ रहे थे। इस कारण से पोर्टल से बाहर रखे गए हैं। उनके वेतन मिलने में काफी दिक्कत आ रही थी। उस दिक्कत को दूर करने के लिए प्रमुख अभियंता जी ने एक नया हेड बनवाया, जिसके लिए उनकी तनख्वाह जारी करवाने के आदेश भी कर दिया। और आज उन सभी कर्मचारियों को जो पिछले 2-3 महीने से तनख्वाह रुकी हुई थी, आज उनकी तनख्वाह सरकार ने रिलीज कर दी है। और ऐसे ही जो 1995 में डेली वेज के कर्मचारी लगे हुए थे, उन डेली वेज के कर्मचारियों ने निकाल दिया गया था। उन्होंने कोर्ट की शरणी, कोर्ट ने उनको नौकरी बहाल की। वो कर्मचारी 1995 से आज तक, जबकि वो 2003 की पॉलिसी में कर्मचारी आते हैं और 3 की पॉलिसी में उनको रेगुलर नहीं किया गया। हम ये चाहते हैं कि जैसे उनका कोर्ट के आदेश आते हैं उन आदेशों की पालना करते हुए उनको 2003 की पॉलिसी में रेगुलर किया जाए और उनको भी उनका एक्सपीरियंस जोड़ करके उनकी तनख्वाह फिक्स की जाए। आज प्रमुख अभियंता जी ने हमें पूर्ण रूप से विश्वास दिला दिया कि इनकी हम एक पोर्टल बनाएंगे जिससे उनको अगली बार कोई भी तनख्वाह लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक LTC का मुद्दा था जिसपे हमने लेटर पैड पे शिकायत की थी कि अपने चहेतों को LTC दी जा रही है। किनको दी जा रही थी? जो किसी भी या तो मुख्यालय पे काम कर रहे हैं या किसी अफसर के घर पे काम कर रहे हैं, उनको तो LTC का भुगतान कर दिया गया, परंतु सीनियर आदमी और जो रिटायर हो चुके हैं 2-2 साल हो गए हैं, उनको आज तक LTC का भुगतान नहीं हुआ। उसी पे ही हमने एक RTI लगाई कर्मचारी ने, उस RTI को साथ में हवाला लेकर के आज प्रमुख अभियंता जी को हम देख करके आए तो उन्होंने LTC के ऊपर जो कैप लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। ऐसे ही हमारा जो स्वेच्छा से पद बदलने का है, सिवरमैन से कर्मचारियों को पद बदलने थे, 90 कर्मचारियों के भेजे गए थे, उनमें से 17 आदमियों को 20 कर्मचारी और रह गए थे। उसी की स्थिति में सरकार ने चिट्ठी लिखी कि इनको पद बदलने की अनुमति प्रदान की जाए। उनके लिए पद बदलना तो दूर की बात कि वो कर्मचारी अधिकारी के साथ ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं बच्चे, वो सिविल का काम नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई प्रभावित नहीं हो रहा काम जब से वो लगे हैं। और जब से लगे 2014 से लगे हैं तब से वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है कोई बच्चा, और कोई डायरी डिस्पैच में काम कर रहा है। हमने उनके लिए प्रार्थना की थी कि इनके भी पद को बदल दिया जाएगा, परंतु प्रमुख अभियंता जी ने आश्वासन दिलवा दिया कि दोबारा हम इनकी फाइल चलाएंगे और उस फाइल को अप्रूव करवा कर इनका पद भी बदल दिया जाएगा। आज हमारी बड़ी ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कई अहम मुद्दों के ऊपर बड़ी चर्चा विचार हुआ।